नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के डिजिटल क्रांति डिजिटल आंदोलन हैशटैग स्पीक अप एसएससी एंड रेलवे। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो केंद्र सरकार पर शायद अब कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये करा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज कई वर्ष बीत चुके हैं। आज का युवा बहुत परेशान है। आज का युवा दरबदर भटक रहा है मात्र एक उद्देश्य से कि उसको रोजगार मिल जाए। आज इन्हीं सब उद्देश्य के साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और हां, आप जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें। इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जो इस देश की शासन व्यवस्था में बैठकर इस देश की युवा को कमजोर तोड़ रहा है और इस देश की युवा को, इस देश के भविष्य को दीमक की तरह चाट रहा है। आज हम बात करेंगे वह चाटुकार मीडिया पर, उस चाटुकार मीडिया की भी बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए अपने उद्देश्य को दिखाती है और अपने लाभ के लिए इस परिस्थिति को भी अवसर में बदलकर अपनी टीआरपी के लिए हर एक वो न्यूज को दिखाती है जिससे सरकार का फायदा हो, जिससे सरकार का हित हो। आज इस देश की युवा और आज इस देश की बेरोजगारी पर कोई भी सवाल नहीं उठाए जा रहे, ना ही कोई मीडिया, ना ही कोई सरकार इस मुद्दे को दिखा रही है। आइए शुरुआत करते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी वीडियो को देखें, सबसे पहला काम शेयर करें। देश के शासन व्यवस्था में बैठे हुए और देश की मीडिया में बैठे हुए उन सभी लोगों तक पहुंचाएं। आइए सबसे पहले तो हम बात करेंगे सरकार की। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार एक ऐसी बॉडी जिसको निर्माण किया गया है देश की जनता, देश की युवा, देश के लोकतंत्र की रक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन आज कंडीशन आप देख रहे हैं, आज की युवा वैसे तो कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से अपने घरों में हैं, डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन हां, अगर आज कोविड-19 वैश्विक महामारी नहीं होती तो आज का युवा सड़कों पर होता। आप सोच रहे होंगे युवा सड़कों पर नहीं है, आपकी ये भूल है, क्योंकि युवा शिक्षित है और शिक्षा आपको एक दिन देखने को मिलेगी। इस देश का युवा आपको बताएगा किस प्रकार से शिक्षा का पालन करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा दहाड़ेगा जरूर। आइए अब हम बात करें कुछ ऐसी नीतियों की, ऐसी पॉलिसीज की जिसकी वजह से आज हमारे देश की युवा कमजोर हुई और हमारे देश की युवा भूखमरी और बेरोजगारी जैसे वैश्विक महामारी को देख रही है। आप कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, क्या रहेगा प्राइवेटाइजेशन का जब इस देश की युवा बेरोजगार ही रह जाएगी, इस देश का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। आप कहते हैं, कभी आप बोलते हैं कि रेल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, आज आप बोलते हैं रेल का प्राइवेटाइजेशन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किन किन मुद्दों पर बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात करूंगा आज देश के सभी मुद्दों पर। मैं बात करूंगा किसान की समस्याओं पर, मैं बात करूंगा रोजगार पर, मैं बात करूंगा देश की मीडिया की लचर और चाटुकारिता व्यवस्था पर। मैं इन सभी बिंदुओं पर बात करूंगा क्योंकि ये सारे ही बिंदु इस देश की समस्या हैं, मात्र एक बेरोजगारी का मुद्दा नहीं। इस देश में किसानों की भुखमरी, इस देश में किसानों की लाचार अवस्था भी इस देश की बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी पर बात होगी। तो जैसा कि आपने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से हमारे देश की जीडीपी गिर गई। जनाब, जीडीपी आपके देश की नहीं, जनाब जीडीपी आपकी गिर गई है, क्योंकि इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया में इस वैश्विक महामारी कोविड-19 ने अपना वर्चस्व दिखाया। लेकिन हां, पूरा देश, पूरा विश्व इस बीमारी से भी उबरा और अपने जीडीपी को कंट्रोल किया। लेकिन भारत की जीडीपी किस वजह से, किस कारण आज -24 पर पहुंच चुकी है, यह शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या आपने गलतियां की जिसकी वजह से जीडीपी आज -24 पहुंच चुकी है।
इस देश की युवा, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप कहते हैं कि शिक्षा किसी देश की मजबूत कड़ी है, और आज आपने शिक्षा के ऊपर क्या काम किया। आप कहते हैं कि रैली निकालने के लिए 100 लोगों को मंजूरी दी गई, मंदिरों पे जाने के लिए 100 लोगों को मंजूरी दी गई, 100 लोग वहां पर जा सकते हैं, 100 लोग रैली निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इस देश की जो भविष्य, इस देश का जो फ्यूचर एक युवा, एक शिक्षा पर डिपेंड करता है, आपने उसके लिए क्या किया। खैर छोड़िए, इन सब बातों पर हम अगर नजर ना भी डालें तो एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है बेरोजगारी का मुद्दा। आप बात करते हैं शिक्षा की, आप बात करते हैं हाईटेक टेक्नोलॉजी की, और आज ये शिक्षा, ये टेक्नोलॉजी किस काम की, जब आप एक युवा से कहते हैं कि पकौड़े लगाइए, देसी ब्रीड के कुत्ते पालिए, ये सब क्या है। जनाब, इस देश की युवा जाग चुकी है, इस देश का युवा जाग गया है और ये वायु का रूप ले चुका है। मेरी आवाज को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और पहुंचाइए उन तक जो सरकार को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आपने कहा कि हमारे देश में स्लीपर पहनने वाले लोग हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे सभी लोग, देखिए कितनी भयंकर तरीके से लैंडिंग हो रही है हमारे यहां विमानों की, कितनी भयंकर तरीके से मालवाहक जहाज उतर रहे हैं, कितनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग देखिए रोडों पे लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। क्या है ये? आपको कंपनियां नहीं मिलती हैं। अभी एक ठेका निकाल दिया जाए, एक गली का, एक सड़क का, 50 ठेकेदार मिल जाते हैं आपको, 50 ठेकेदार, और तुरंत ठेका उठ भी जाता है। और चाहे रोड टूटे, चाहे रोड कैसी भी बने, आपकी रोड तैयार होती है। लेकिन एक शिक्षा कंडक्ट कराने वाली, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली आपको कंपनी नहीं मिलती है। खैर, अगर आपको कंपनी मिल भी जाती है तो आपको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं कि आप एग्जामिनेशन को सही तरीके से कंडक्ट कराएंगे और नियुक्तियां देंगे, क्योंकि इस देश की एक प्रथा हो चुकी है, एक ऐसा रूल और रेगुलेशन बन चुका है कि कोई भी भर्ती, कोई भी नियुक्ति कम से कम 3 से 4 से 5 चरणों में होकर पूरी होती भी है कि नहीं होती है, वो सब आप देख रहे हैं। प्री एग्जामिनेशन दीजिए, मेंस एग्जामिनेशन दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, हाई कोर्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट करिए, ये कोर्ट वो कोर्ट। आज की युवा कोर्ट करते करते पूरी तरीके से ओवर एज हो गई है, पूरी तरीके से बेरोजगार हो गई है। आप बात करते हैं आईआईटी की, आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, बाद में आप बोलते हैं कि पकौड़े लगाइए। मैं पकौड़े लगाने के लिए नहीं, मैं शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा व्यवसाय, एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ा हूं। किसी के घर वाले मात्र इसलिए नहीं शिक्षा देते हैं, मात्र इसलिए नहीं पैसा खर्च करते हैं कि उनका लड़का बड़ा होकर पकौड़े की दुकान लगाए। खैर, आप क्या दर्द समझेंगे? दर्द तो वही समझेगा जिसके पुत्र होते हैं, जिसके बच्चे होते हैं, जिसके आगे पीछे कोई होता है। दर्द वो समझता है। उस मां बाप का दर्द समझिए जनाब, जो मां बाप अपने बच्चों को प्रत्येक महीना अपना पेट काट कर बाहर रख के शिक्षा दिलाते हैं। आप उनकी शिक्षा के संग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। कब सुधरेगी सरकार? कब जागेगी सरकार? आपको क्या लेना देना है? कैसे बाहर रह के पढ़ाई होती है? एक टाइम 2 टाइम भूखा रह के पढ़ते हैं, और उसके बाद जब आप वैकेंसी भरवाते हैं तो 500 रुपए लेते हैं, 400 रुपए बाद में दे दिया जाएगा। आपको क्या मालूम वो 500 रुपए कितनी मेहनत से आते हैं? ये 500 रुपए कोई ट्रस्ट से नहीं लाए थे हम लोग, ये रुपया कहीं ट्रस्ट से नहीं आया था, ये रुपया मेहनत की कमाई का था। आप उसको रुपया को लेकर 3 से 4 साल तक उस रुपया का रुपया बना रहे हैं, और आज एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं रेलवे परीक्षा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी की परीक्षाओं की, जहां आप 2 से 2.5 साल तक जूझ रहे हैं और एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एसएससी एग्जामिनेशन की, जहां पर आप जूझ रहे हैं, आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाइए उन कानों तक जिन कानों ने, जिनकी मंशाओं ने इस देश की युवा, इस देश की इस दोगली राजनीति को कमजोर किया है, इस देश की युवा को कमजोर किया है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें।